हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और यहाँ पे अभी देखिए बच्चे सो रहे हैं और मैं भी यहाँ पे ब्रश व्रश करके जा रही थी नहाने। तो देखिए ये बारिश हो रही थी रात में, तो मैंने सारे कपड़े सोफे में फैला दिए थे कि सभी सूख जाएंगे। और आज हमारे वहाँ रामायण का अखंड पाठ बैठने वाला था, क्योंकि कल 17 तारीख है और 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा होती है। तो इसीलिए हमने कहा एक दिन पहले 16 तारीख को रामायण का पाठ बैठा देंगे और 17 तारीख को क्या कहते हैं वो हो जाएगा, हवन हो जाएगा, समापन हो जाएगा, भंडारा हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं हर साल या कभी मतलब एक साल छोड़ के एक साल रामायण करा लेते हैं या जागरण करा लेते हैं, लेकिन हवन तो हर साल विश्वकर्मा पूजा के दिन होती है और विश्वकर्मा जी की कथा होती है। तो देखिए ये तार वाली पन्नी जो होती है ना, ये तो हर साल विश्वकर्मा पूजा पे लगाते हैं और पता नहीं कहते हैं कि शायद लगाना चाहिए आज के दिन। तो ये देखिए रामायण रखी हुई है यहाँ, विश्वकर्मा पूजा, राम दरबार। और ये है मेरे कान्हा जी, चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये शुरू हो चुका है रामायण का पाठ। और ये मंडली है यहाँ पे, क्या कहते हैं इन लोग की टीम होती है। और अभी और भी लोग आएंगे जो कुछ बारी बारी पढ़ेंगे और कुछ लोग आराम करेंगे, कुछ लोग पढ़ेंगे। तो ये 10-12 लोगों की मंडली है। ये हमारे वहाँ जब भी ससुराल में या हम लोग जब भी कराते हैं रामायण पाठ तो यही लोग करते हैं। और ये मेरी श्यामा खेल रही है यहाँ पे। और इन लोग की कभी कभी की तो बुकिंग ऐसी हो जाती है कि आज समापन कराया फिर आज कहीं और भी शुरू हो जाता है। पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं। मैं तो थोड़ी देर पढ़ती, मेरे गले में दर्द वो हो जाता है, गला मेरा बैठने लगता है। और ये लोग तो कभी कभी हर दिन इनके कई लगातार रहते हैं बुकिंग। तो ये भी एक खैर इन लोग की तो आदत भी बन चुकी है और प्रभु की कृपा भी है कि ये लोग इतना करते हैं और कर लेते हैं। ना तो अगर हम थोड़ी देर पढ़ लें, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लें, तो उसमें ही गला बैठने लगता है। और क्या कहते हैं, अब हम जा रहे थे, आज दूसरा दिन था, 17 तारीख था। तो अब मैं यहाँ तैयार होके जा रही थी। मैं आई थी अपने घर और तैयार होने के बाद फिर हम जा रहे थे, क्योंकि आज हवन वन होने वाला था। और बारिश तो ज़ोरदार बारिश थी। और भंडारा हम तो सोच रहे थे भंडारा तो नहीं हो पाएगा, और वही हुआ कि बारिश हो रही थी, बहुत कम लोग आ पाए। और करीब 500 लोगों का भंडारा था, तो मुश्किल से अब बहुत कम ही लोग आए। खाना बहुत बच गया था, तो फिर खाना भी मैंने बंटवा दिया। क्यों रख के क्या करते, हम लोग ख़राब होता है, इससे अच्छा लोग ले जाते और अपने खा लेते। बारिश तो, और इतनी बारिश हो गई थी, जगह जगह पे पानी भी भर गया था। हमारे रुद्रपुर में तो अलर्ट भी था कई जगह कि इधर ना जाए क्योंकि वहाँ पानी भर रहा था। तो यहाँ पे अब हो रही थी सवेरे रामायण पाठ समापन हो चुका था, समापन की जो पूजा होती है वो हो रही थी। तो पंडित जी यहाँ पे पूजा करवा रहे थे। और वैसे यहाँ पे हमने दूसरे पंडित को बुलाया हुआ था हवन के लिए और विश्वकर्मा कथा के लिए। तो वो अभी कहीं गए थे, तो वो कहते मैं आ रहा हूँ। बारिश बहुत हो रही थी, तो उनको भी आने में थोड़ी वो हो रही थी परेशानी कि अब फिर भी वो आए भीगते हुए। और क्या कहते हैं, और विश्वकर्मा पूजा के दिन तो हर जगह लोग पूजा कराते हैं अपना, जहाँ भी जिसका जो कारोबार होता है। तो यहाँ पे ये पंडित कह रहे थे कि हम करा देते, और इनको भी जल्दी थी क्योंकि आज की इनकी बुकिंग थी 17 तारीख को, इनको दूसरी जगह जाना था। तो इनको ये हो रही थी हम जल्दी करा दे। तो ये उसी में थे। तो मुझे वो हो रहा था कि जब हमने किसी और को भी बुलाया है कराने के लिए, वो पंडित जी हैं, वो अच्छे से पूजा करा देंगे। अब ये तो चलो ठीक है, रामायण पाठ कर लेते, ये भी पंडित हैं दुबे, तो लेकिन ये अब उतने अच्छे से नहीं करा पाते हैं जैसे कि वो पंडित जी करा देते पूजा। तो मैं अपने हस्बैंड से कह भी रही थी कि आप क्यों कर रहे हैं, अभी वो आएंगे वो करा देंगे। तो लेकिन ये पंडित जी मान ही नहीं रहे थे। फिर बाद में मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आप रुक जाइए, आप आएंगे वो करा देंगे। तब फिर जाके ये रुके। पंडित जी बोले अच्छा ठीक है, फिर जो आएंगे वो करा लेंगे करके। और ये जो हमारे वहाँ पंडित जी आते हैं वो, और इनमें दोनों पंडितों में, दोनों लोगों में बनती नहीं है। तो अब लेकिन दोनों लोगों को बुलाना भी ज़रूरी रहता है। एक इनके जो मंडली में है वो मेरे ससुर के दोस्त हैं, और जो हमारे जो इनके वहाँ पंडित जी आते हैं वो इनके वहाँ बहुत पहले से आते हैं। तो अब दोनों लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता है, फिर मेंटेन करना पड़ता है कि बुरा ना लगे, लेकिन वो लोग आपस में करते ही हैं। पंडित जी देखिए ये बुजुर्ग हो चुके हैं, और मतलब बहुत बुजुर्ग
हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अब उनका मान रखना पड़ता है कि अब शुरू से आते हैं घर में, पूजा पाठ कराते थे, तो अब फिर हम बुला लेते हैं इनको कि इनको भी बुरा ना लगे। और जब हमने इनको फ़ोन किया तो ये मेरे हस्बैंड से कह भी रहे थे कि मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारा फ़ोन नहीं आया तो तुम्हारा टाइम छोड़ के मैं चल रहा था। और ये भी बहुत आज के दिन बिजी रहते हैं, इनका भी फ़ोन पे फ़ोन बजता रहता है, आए नहीं पंडित जी आए नहीं, तो अब ये भी बेचारे बुजुर्ग हो के भागते रहते हैं इधर उधर। तो यहाँ पे विश्वकर्मा कथा हो रही थी और उसके बाद और यहाँ पे ना बारिश की वजह से औरतें नहीं आ पाई थी, क्या कहते। और यहाँ पे ना जो ये है, यहाँ पे जो औरत है ये मेरे ससुराल के पास में ही है, तो जो अगल बगल के लोग हैं वो आ जाते हैं। और बारिश बहुत हो रही थी इसलिए कोई आ नहीं पा रहा था, तो इसलिए थोड़े जन थे, नहीं तो बहुत लोग आ जाते हैं। अगर बारिश नहीं होती, जब भी हम लोग पूजा वूजा कराते हैं तो बहुत भीड़ हो जाती है। बस थोड़ा सा बारिश ने सब कुछ ख़राब कर दिया। ये यहाँ पे मेरी सास है, इनको हमने बोला कि इधर बैठ जाइए करके, तो भी इधर बैठी है, और उधर ये मेरी नंद है। और अभी परिवार के और लोग नहीं आए हैं, देवर देवरानी और ससुर जी भी, ससुर शायद पीछे थे, और वो भी अभी बैठ जाएंगे यहाँ पे। तो विश्वकर्मा पूजा कथा थोड़ी लंबी चलती है, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ से टाइम लग रहा था। फिर आजकल वैसे भी जो लड़के हैं चाहे जो भी मेरे देवर, उनका कितना मन आजकल कहाँ मन लगता है उतना कि पूजा पाठ करें वो लोग भी, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा वो कर लेते हैं। अब घर में होगा तो उन्हें तो आना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। यहाँ पे हवन हो रहा था और फ़ोन मेरे हाथ में ही था, इसलिए मैं नहीं दिखूँगी यहाँ पे। और ये सब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरी सास है, नंद है, देवरानी है, और भी आस पड़ोस के लोग हैं यहाँ पे। तो अब ये यहाँ पे हवन हो चुका था, लास्ट में जो नारियल में सारा हवन सामग्री भर के रखते हैं, तो ये वो विधि हो रही थी। और उसके बाद ये जितना हवन बचा होता है लास्ट में ये सब हवन और हवन कुंड से लेके अपने सर तक उठाना होता है। और ये घी भी है, लास्ट में जो घी होता है बचता है उसको भी ऐसे ही करते हैं, हवन कुंड से लेके अपने ऊंचाई तक, अपने सर के ऊपर तक ले जाना होता है। तो ये सब भी विधि हो चुकी थी। यहाँ पे अब हो चुका है हवन का समापन। तो अब यहाँ इसके बाद होता है भंडारा। अब यहाँ पे हो रही थी आरती, क्योंकि यहाँ हवन हो चुका था, तो आरती अभी हवन कुंड की हुई थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आरती की, फिर मेरे सासू जो सास है उन्होंने किया, फिर अब मेरे हस्बैंड कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग आरती करेंगे यहाँ पे। अभी मेरी नंद कर रही थी आरती, ये कोई पड़ोस की है, और ये मेरी दीवानी है जो आरती कर रही है। और मेरी दीवानी के पीछे ये मेरी जैसे सास लगती है, इनको मेरे हस्बैंड चाची कहते हैं, तो उस हिसाब से मेरी सास लगी। और ये यहाँ पे इनके बुआ के लड़के हैं जिनके सर में पीला रुमाल है, ये साइड में कृष्णा खड़ी है, और इसके कृष्णा के पापा भी शायद मेरे पीछे थे। और अब ये पीली शर्ट वाली ये इनके स्टाफ का ही इनके स्टाफ के ही हैं ये। और ये पंडित जी भी हैं यहाँ पे, ये आरती गा रहे थे, तो यहाँ पे आरती भी हो जाती है। उसके बाद
यहाँ पे लेडीज़ लोग कर रही थी कीर्तन। और हमारे वहाँ कोई भी पूजा पाठ होती है तो उसके बाद कीर्तन ज़रूर होता है औरतों का। और अभी तो भीड़ कुछ भी नहीं है, नहीं तो औरतें इतनी आ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे चल थी, ये झांकी वाले आए थे, राधा कृष्ण की झांकी। और इनका म्यूजिक मैं नहीं इसमें यूज़ करूँगी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए। तो ये राधा कृष्ण की झांकी थी और झांकी देखने के लिए लोग इतना इंतज़ार करते हैं लेकिन बारिश ने सब कुछ ख़राब कर दिया। यहाँ पूरी भीड़ हो जाती थी जब भी कराते हैं झांकी, तो बस बारिश ही था जो सब कुछ ख़राब कर रहा था। और ये झांकी वाले हैं ना, ये पिछले साल भी आए थे विश्वकर्मा पूजा के उसमें झांकी के लिए, और दुर्गा पूजा में भी आए थे। तो ये बाद में हम लोग से कह भी रहे थे कि तो मेरी देवरानी से और मेरे से कि तुम लोग देवरानी जेठानी हो ना। तो हमने कहा हाँ। तो कह रहे थे कि हम लोग दुर्गा पूजा में भी आए थे और उससे पहले भी यहाँ पे हम लोग कई बार आ चुके हैं। तो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं आप लोग को ही कह रही थी कि करके जिनसे मैंने बात की थी कि झांकी वालों को बुला देना, कि जो विश्वकर्मा पूजा में पहले आए थे उन्हीं लोग को बुलाना, क्योंकि इन लोग के थोड़े से कपड़े और इन लोग का सब ना अच्छा रहता है। लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा जो था झांकी अच्छी नहीं की, उतना इन लोग का डांस जो था उतना नहीं अच्छा लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों। तो पिछले बार इन्होंने बहुत अच्छा किया था झांकी प्रदर्शन। तो और लेकिन हाँ ये है कि इनके कपड़े उपड़े और इनका मेकअप सब कुछ बहुत अच्छा होता है। बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो फ्रेंड आपको कैसा लगा ये तो हमारी पूजा पाठ और विश्वकर्मा पूजा झांकी बताइएगा ज़रूर, और पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे झांकी को बोर्ड भी लग गया है और यहाँ पे बूंदी भी तो रखाएगा अभी, बूंदी बूंदी भी था और भंडारा भी था। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को